रात्रि महापर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ये बहुत श्रेष्ठ पर्व है। हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्योंकि किसी का भी जन्मदिन होता है, अगर बच्चे का जन्म रात को 12 बजे भी होता है, नेक्स्ट ईयर हम उसका जब क्या बोलते हैं, जब अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं तो बोलते हैं हमारे बच्चे का जन्मदिन है। यहाँ हम परमात्मा की शिव जयंती भी बोलते हैं, लेकिन शिवरात्रि भी बोलते हैं। ये रात्रि शब्द भगवान के जन्म के साथ क्यों जोड़ दिया गया? इवन श्री कृष्ण का जन्म भी अगर रात को 12 बजे होता है तभी जन्म अष्टमी बोला, रात्रि हमने वहाँ भी नहीं बोला। लेकिन एक शिव के साथ ही हमने रात्रि शब्द जोड़ा है। इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि हम शिव को क्या बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं। तो परमात्मा ने हमारे साथ प्रॉमिस किया है, जब पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो जाएगा तब मेरा आना होता है। इसलिए कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, तब परमात्मा का आना होता है। तो इस समय परमात्मा धरती पर आते हैं जब पाप की अति हो जाती है। तो ये रात्रि 12 घंटे की रात्रि नहीं है, ये रात्रि एक युग की रात्रि है, जिस समय हर आत्मा अपनी सत्यता को खो चुकी है, भ्रष्टाचार की ओर जा चुकी है। तो इसका अंत करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो उसका जन्म नहीं होता है, उसका अवतरण होता है। तो अवतरण क्यों बोलते हैं? वो पर काया प्रवेश करते हैं। क्या बोला है? मैं साधारण बूढ़े तन के अंदर आता हूँ। साधारण और बूढ़ा तन सतयुग में नहीं होता। कोई भी देवता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बाल सफ़ेद और आंखों पे स्पेक्स हो और जो हाथ में कुछ डंडा पकड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। साधारण और बूढ़ा तन इस कलयुग में ही मिलता है। तो भगवान कब आते हैं? जब पाप की अति हो जाती है, प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है, तब वो आते हैं। तो क्या करते हैं? साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके क्या करते हैं? हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। इसलिए हमने गाया उसके आने पर ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा आकर के अज्ञानता के अंधेरे का विनाश करते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस पाप करा रही है, अज्ञानता पाप करा रही है। इग्नोरेंस के कारण ही पाप हो रहे हैं। और इस ज्ञान को जब जीवन में धारण कर लेते हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है। आज इंटेलिजेंसी की कोई कमी नहीं है। इंटेलिजेंसी की बेस पर स्टेटस गेन कर लेते हैं, लेकिन इंटेलेक्ट रूपी फाइल करप्ट हो चुकी है आजकल। ये बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस बुद्धि को सात्विक कौन बनाएगा? इसलिए कहते हैं पढ़े लिखे लोग भी भगवान के सामने जाकर के, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि देना। तो वो सद्बुद्धि दाता, वो अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाला परमात्मा इस धरा पर आते हैं। साधारण और बूढ़ा तन जिसके तन में प्रवेश करते हैं, उसका नाम उन्होंने ही बताया, प्रजापिता ब्रह्मा। वो आकर के हमें शिवरात्रि का ये महत्व बताते हैं। इस समय हम शिवरात्रि मनाते हैं, व्रत रखते हैं। तो हमें व्रत रखना है क्रोध का। आज से मुझे क्रोध नहीं करना है, ये प्रॉमिस करना है। लोभ नहीं करना है, मोह नहीं रखना है, अहंकार नहीं रखना है। जब ये प्रतिज्ञा करेंगे तब तो सतयुग आएगा। जब विकारों को छोड़ने का व्रत रख लेंगे, खाने पीने का व्रत रख लिया एक दिन, तो इस मशीनरी को रेस्ट देने के लिए वो व्रत भी ठीक है, क्योंकि सारी उम्र खाते रहते हैं। एक टाइम अगर नहीं खाया, एक दिन कम खाया तो चलेगा, ये मशीन ठीक रहेगी शरीर की। लेकिन व्रत रखना है 5 विकारों को छोड़ने का। तो व्रत के साथ इसको बोलते हैं उपवास। उप मतलब होता है नज़दीक, वास मतलब होता है रहना। हमने अपनी बुद्धि से भगवान के नज़दीक वास करना है, तब हमें उसकी शक्तियाँ मिलेगी। अंदर का अंधकार खत्म होगा। एक तो अंधकार अज्ञानता का है, दूसरा अंधकार विकारों का है। ये दोनों प्रकार के अंधकार को खत्म करने के लिए उसके साथ हमें कनेक्शन जोड़ना होगा। फिर हम पूजा करते हैं। पूजा करते समय भी हमने ये ध्यान रखना है, जो उसके ऊपर हम बेल पत्र चढ़ाते हैं उसका अर्थ क्या है।
परमात्मा ने 3 शक्तियों को रचा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस सृष्टि का संचालन करने के लिए। इसलिए 3 पत्ते चढ़ाते हैं। बेल क्यों चढ़ाते हैं? कि हमें अपने अंदर के वैर विरोध को भगवान को अर्पण कर देना है, तभी ये सतयुग आएगा, ये अंधकार मिटेगा। फिर उसके ऊपर हम अख, भांग, धतूरा, ये सब कुछ क्यों चढ़ाते हैं? देवताओं के आगे क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि वो पिता है आत्मा का, आत्मा का पिता। हम आत्मा को कहते हैं अपने अंदर का जो पॉइजन है मुझे दे दो, तभी तो शक्ति दूँ। अगर ये पानी के गिलास में पूरा पानी जहाँ अमृत भरा है, एक बूंद भी अगर पॉइजन की है तो ये अमृत नहीं कहलाएगा। अगर हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है और हम ज्ञान भी सुन रहे हैं, वो ज्ञान भी अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए भगवान कहते हैं पहले अपने को खाली करो, तब मैं तुम्हें अमृत से भर दूंगा। तो हमें अपने अंदर की बुराइयों का अर्पण करना है, वैर विरोध का अर्पण करना है। भांग नहीं वो पीते हैं, वो भांग क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे राज है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। हम भगवान को याद करेंगे तो हमें शक्ति मिलेगी। हम पंडित को पैसे दे देंगे, अब मंत्र उच्चारण मेरे लिए करो, तो वो उसका कल्याण हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। फिर हम शिवरात्रि जो मनाते हैं, उसके पीछे रहस्य क्या है? हम उसके ऊपर जल डालते हैं और जो शीतल है वो दूध और पानी मिक्स करके डालते हैं। 95% पानी होता है, 5% दूध होता है, तो उसका मतलब है शीतलता। जब हम गर्मी बहुत होती है तो हम पानी और दूध मिक्स करके पीते हैं ना, तो हमें वो शीतलता अपने जीवन में धारण करनी है। फिर उसके लिए हम ऊपर कलश रखते हैं, कलश में पानी डालते हैं और उसके ऊपर नीचे छेद कर देते हैं और बूंद बूंद टपकती रहती है। 2 कलश है हमारी बुद्धि, उसके अंदर पानी है ज्ञान का अमृत और बूंद बूंद है शीतलता। ज्ञान को अगर जीवन में धारण कर लेंगे तो वो शीतलता हमारे जीवन में आ जाएगी। इस प्रकार अगर इस रहस्य को समझ करके अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा जीवन वरदानी बन जाता है। तो हम शिव को याद करते हैं जो हम आत्माओं का पिता है। अगर हम इस आत्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, तब हम उस पिता को भी इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। वो परमात्मा आकर के हमें बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र देते हैं, जिसे ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान से जब हम उसको समझ लेते हैं तो उसको मन से उसके साथ हम जुड़ते हैं और उसकी शक्तियों को अपने अंदर धारण करते हैं, तब हमारे अंदर का अज्ञानता का अंधेरा मिटता है, विकारों का अंधेरा मिटता है। अंदर जब स्वर्ग आ जाता है तो दुनिया में भी स्वर्ग आ जाता है। तो भगवान को हेवनली गॉड फादर कहते हैं। भगवान ही स्वर्ग की रचना करता है, लेकिन रचना करने के लिए हमने अपने संकल्पों से इस दुनिया को कलयुग बनाया है और हम ही अपने संकल्पों को, अपने कर्मों को अगर श्रेष्ठ बनाएंगे तो इसको सतयुग बनाएंगे। तो सच्ची सच्ची शिवरात्रि उसे बोलेंगे जब हम अंदर के अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे और विकारों के अंधकार को मिटा करके अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाएंगे। वही सच्ची शिवरात्रि है। वैसे तो हम व्रत रखते रहते हैं और पूजा करते रहते हैं, रात को जागरण करते रहते हैं। जागरण ही यही है जब ज्ञान की अवेयरनेस होती है। जब ज्ञान की अवेयरनेस होती है, ज्ञान युक्त व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करता है। जब किसी से गलत काम होता है तो यही बोला जाता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट थी क्या। इसका मतलब क्या? बुद्धि भ्रष्ट होती है अज्ञानता के कारण। तो इस विषय के ऊपर अभी हमें ये क्लियर हो गया हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो अभी हम ये शिव बाबा का जो झंडा है, बिंदु उसका स्वरूप है और किरणें उसकी शक्तियां हैं। हम शिव बाबा का झंडा लहराते हैं और उसके ध्वज के नीचे हम प्लेज लेते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। ओके।